ज़ारा कत्ल केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि उसके कातिलों को सज़ा सुना दी गई है। अब ज़ारा कत्ल केस होता कैसे है, आज से साल कबल एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक ज़ारा नामी लड़की जो कि हामिला थी, उसके ससुराल वालों ने उसकी सास, नंद और 2 लड़के और मिलकर उसको कत्ल करते हैं और साथ-साथ उस पर इतना ज़ुल्म किया जाता है, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को 2 हिस्सों में तक़सीम करके बोरों में डालकर गंदे नाले में फेंक देते हैं और उसके सर को जला दिया जाता है। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था। जब वालिद को पता चलता है इसका, तो अ, एक ड्रामा रचाया जाता है। वालिद को बताया जाता है कि वो कत्ल नहीं हुई बल्कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है। जब वालिद को पता चलता है, वालिद के ज़हन में वो बात आ जाती है जो कि 2 से 3 दिन कबल ज़ारा ने अपने वालिद को बताया कि जब से मैं सऊदीया से वापस आई हूँ, तो मुझे हालात इधर के ठीक नहीं लग रहे। तो मैंने उसको कहा था कि बेटा आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो नहीं आई। उसने कहा मैंने अपने घर ही रहना है। अब वो 2 बच्चों की माँ थी और हामिला थी। जब उसको कत्ल किया गया, तो एक ड्रामा रचाया जाता है कि उसके वालिद को और रिश्तेदारों को बताया जाता है कि वो किसी के साथ भाग गई है। जब वालिद को उसका शौहर कॉल करता है अली रज़ा कि ज़ारा मिल नहीं रही, तो वो अपने घर से अपनी बेटी के ससुराल जाता की तरफ ज़ारा का उसने रिश्ता किया होता है। जब वहाँ पे पहुँचता है, हालात देखने के बाद जब उसके कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी सास और नंद उससे लड़ना शुरू कर देती हैं कि आप उस कमरे में क्या लेने जा रही हैं। उसके बाद जब मौका देखने के बाद वालिद भी खुद शक होता है, तो वो फ़ौरन 15 पे कॉल करता है। जब 15 पे कॉल करता है और पुलिस मौके पे पहुँचती है और तहकीकात करते हैं और एक एफआईआर दर्ज की। जब एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो उसके अंदर ज़ारा की सास, नंद और वो 2 लड़के जिसका नाम अली हैदर और अली रज़ा जो कि उसका शौहर था, तो उसको में नामज़द किया जाता है। पूरे साल के बाद आज उसका फैसला हुआ है जिसमें उसके शौहर को सज़ाए मौत और अली हैदर को और उसकी सास और नंद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब उसका वालिद और उसके जो छोटे बच्चे जो कि उसके नाना के पास यानी कि ज़ारा के वालिद के पास मौजूद हैं और उसका वालिद अब बहुत खुश है इस बात से कि मुझे हक सच इंसाफ मिल गया है। अब ये देखें, ये भी उस टाइम हसद की जंग लड़ी जा रही थी। जब उसका कत्ल होता है, वो हसद पे होता है। क्यों? वो दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ मोहब्बत करते सऊदीया में जॉब करता था, 1-2 दफ़ा उसने अपने पास उसको बुलाया। इस दफ़े भी जब उसको पास बुलाया और वापस आई, तो वालिदा और जो नंद थी, उसका ये कहना था कि ये जो पैसे भेजता है, वो हमारे अकाउंट में भेजे और सारे के सारे पैसे हमें दिए जाएँ, हम बाद में अपनी मर्ज़ी से ज़ारा को दें। वो हसद है जो कि खुद को और खुद के बेटे और बेटी को ले डूबता है कि एक सगी बहन की बेटी को शादी करके वो अपने घर लाती है और उसके बाद उस हसद की वजह से उस बच्ची पर इतना ज़ुल्म किया जाता है। 6 माह की वो हामिला थी और उसकी गोद में पहले 2 बच्चे थे। लेकिन उसपे ज़ुल्म इस हद तक किया जाता है उसके एक इंटरव्यू देखा था उसके ताया का और उसके अब्बू का, जिसमें वो बता रहे थे, ताया कह रहा था कि अगर उसको उन्होंने कत्ल कर ही लिया था, तो इतना ज़ुल्म उस पे नहीं करना चाहिए था कि उसकी लाश के वो जो टुकड़े हमें 1-2 बोरियाँ हमें मिल गई लेकिन हमें उसका सर नहीं मिला। बाद जब तहकीकात की गई, पुलिस वालों को बताया गया कि इस बंदे पे हमें शक है, तो इस लड़के ने जो कि हैदर अली है, इस पे घेरा तंग किया गया तो इसने सारी हकीकत बताई कि इसका सर कहाँ है। और ये जब वाक़या हुआ था और सोशल मीडिया पे जो भी सुनता था उसके पाँव से ज़मीन निकल जाती कि ये कितना अफ़सोसनाक वाक़या है, जिसकी आज डेवलपमेंट सामने आई है, जिसका ये केस मक़तूल को उसका इंसाफ मिल गया है, जिन्होंने इसको कत्ल किया था उसे सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।